पीले बालों वाला बंदर जानता था कि झील में खतरनाक दानव छिपा है, मगर फिर भी चालाकी से उसने कांग को नहाने के लिए झील में उतारा। पर कांग को कोई धोखा नहीं दे सकता था। उसने पानी की गंध सूंघते ही समझ लिया कि आज का शिकार मिल गया है और नहाने के बहाने झील में उतर गया। पीला बाल वाला बनावटी अंदाज में झील का पानी पीने लगा। तभी झील का पानी लहराने लगा और एक विशाल जीव तेजी से उनकी ओर तैरकर आने लगा। कांग पहले से सावधान था, लेकिन सामने प्रकट हुए अजगर जैसे ड्रैगन ने उसे भी चौंका दिया। पीला बाल वाला मौका पाकर भाग निकला और कांग को अकेला छोड़ दिया। ड्रैगन ने कांग को गहराई में खींच लिया, लेकिन गुस्से में कांग कितना डरावना है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। उधर भागते हुए पीला बाल वाला खुशी मना रहा था कि अचानक उसके सामने कांग का युद्धक कुल्हाड़ा आ गिरा और साथ ही ड्रैगन का सिर भी। कांग ने उसे मारा नहीं, बल्कि कुल्हाड़ा उठाकर इशारा किया कि रास्ता दिखाता रहे। जैसे जैसे वे धरती की गहराइयों की तरफ बढ़े, खतरनाक माहौल गाढ़ा होता गया। सबसे नीचे पहुंचने पर कांग ने एक भयानक दृश्य देखा। अनगिनत बंदरों को कैद करके उनसे जबरन मेहनत करवाई जा रही थी। बूढ़ा बंदर थकर पत्थर गिरा बैठा तो सिपाही ने उसे बुरी तरह पीटा। यह सब देखकर कांग का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर कुल्हाड़ा बूढ़े बंदर को थमा दिया और उसे उठाया, लेकिन यह देखकर सिपाही ने कांग को गाली दी और धमकी दी। पर अगले ही पल वह सिपाही जमीन पर ढेर हो गया। कांग को देखकर बाकी बंदरों की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी, मगर यह उम्मीद ज्यादा देर न टिकी, क्योंकि यहाँ का असली सरदार सामने आ गया, जिसका नाम था दुष्ट राजा दाग वाला। उसने अपने सिंहासन से उतरते ही पूरे झुंड को घुटनों पर झुका दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि कांग का मुंह पकड़कर उसके नए लगे फौलादी दांत देखे और जोर से हंस पड़ा, मानो कांग को बिल्कुल हल्के में ले रहा हो। फिर उसने पीले बालों वाले को मारने की कोशिश की, जिसे बूढ़े बंदर ने बचाया और लगातार उससे रहम की भी